हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल डिक्टेशन क्लब। आज हम एनालिसिस करेंगे 16 अप्रैल 2025 को जो ग्रेड डी का स्किल टेस्ट हो चुका है उसके बारे में, और इसके अलावा जिनके भी अभी इंग्लिश वालों के जो स्किल टेस्ट रह गए हैं उनके कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि पेन ले जाने दिया जा रहा है या नहीं, कैसे होगा एग्ज़ाम, वो सारी जानकारी भी इस वीडियो में हम देंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हिंदी वालों का ग्रेड डी का जो एग्ज़ाम है उसके एनालिसिस की। तो जो डिक्टेशन आया था वो मॉडरेट टू टफ लेवल का था, उसमें बहुत सारे बड़े बड़े वर्ड्स थे। पूरा डिक्टेशन तो नहीं मिल पाया है लेकिन उसका कुछ अंश मिला है जिसको आप स्क्रीन में देख सकते हैं। इसमें कुछ इस प्रकार के शब्द आए हैं: आध्यात्मवादी, आध्यात्म, भौतिक सुविधाएं, व्यक्ति और समाज के बारे में है, आत्महंता, समाजघाती, निस्वार्थ स्थितियों। फिर उसके बाद अगला पैरा था, उसमें काम वासना, संतुष्टि, पशु धर्म, वासनाओं, करुणा, आलंबनों, श्रद्धा, कृतज्ञ, औपन्यासिक कथाओं, युवक युवतियाँ, दुष्टों, सामाजिक उपन्यास, लेखक, करुणा, कृतज्ञता। इस प्रकार के अनेक प्रकार के शब्द आए हैं। डिक्टेशन की जो लैंग्वेज थी वो सरल तो नहीं थी, शब्दों को अलग अलग तरीके से घुमाया गया था, वाक्यों को भी। शब्द वाक्य में जम नहीं रहे थे लेकिन फिर भी वो बोला कुछ और गया था। इसके अलावा हम बात करते हैं फ्लक्चुएशन की। तो हाँ, डिक्टेशन में फ्लक्चुएशन भी था, लगभग 90-95 के आसपास तक गया था। लेकिन दिक्कत ये थी कि जहाँ इजी था वहाँ स्लो हो जा रहा था और जहाँ टफ़ था वहाँ पे तेज़ हो जा रहा था। जैसा कि फ्लक्चुएशन जनरली हमारे डिक्टेशन में भी देखने को मिलता है। और जो फ्री प्रैक्टिस बैच का जो सीरीज़ चल रही थी उससे भी काफ़ी सहायता मिली होगी, क्योंकि उसी प्रकार के सेंटेंस आज एग्ज़ाम में पूछे गए थे। डिक्टेशन टफ था इसीलिए कट ऑफ भी अब लो जाने के चांसेस हैं। बाकी जिन लोगों का सवाल था कि पेन ले जाने दे रहे हैं या नहीं, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। आप पेन से भी लिख सकते हो, पेंसिल से भी लिख सकते हो, ये आपके ऊपर है। आपको वो एक 10 पेज की डायरी देते हैं, उसमें आपको रोल नंबर डालना होता है, पेपर की दिनांक डालना पड़ता है, सेंटर डालना पड़ता है, अपनी साइन सिग्नेचर सब डालना पड़ता है, और वो नोटबुक आपसे वहीं वापस ले ली जाती है। इसके अलावा आपको वहाँ पे एक पेन भी मिलता है। पेंसिल से अगर आप लिखना चाहते हैं तो वो आपको लेके जाना पड़ेगा, और इरेज़र भी ले जाने दे रहे हैं और शॉर्पनर भी, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। तो ठीक है, यही था हमारा आज का एनालिसिस। अब अगले एग्ज़ाम का भी एनालिसिस हम करेंगे। जैसे ही हमारे पास मैटर आएगा तो हम मैटर भी चैनल में डालेंगे, आप लोग अपनी गलती मिला लीजिएगा। धन्यवाद।